गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए मार्केट को देखते हैं और कल के लिए प्लानिंग करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं और कौन कौन से स्टॉक होंगे जिसको हम कल इंटरडे के लिए देख सकते हैं। सो चार्ट पर चलते हैं एंड निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिला है अप साइड में, और 23,350 जो लेवल मैंने आपको बताया था, जिसके ऊपर से प्राइस मैंने बताया था कि बाइंग आना चाहिए। अगर इसको बाइंग आना है तो आज का ओपनिंग ऊपर रहा और उसी के ऊपर से एक बहुत बढ़िया रैली हमें देखने के लिए मिला है। अनएक्सपेक्टेड मूव था, इतना बड़ा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि यहाँ तक प्राइस चला जाएगा, क्योंकि ये बीच में एक रेजिस्टेंस भी बनाया था। कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद फिर प्राइस थोड़ा सा गिर के क्लोज हो जाए, बट ठीक है, जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। सो एक अच्छा मूवमेंट देखे गया है। अब कल के दिन हम क्या कर सकते हैं? अब अगर निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी 23,893 का जो लेवल आपको दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस है जिसको हिट करके प्राइस क्लोज दिया है। क्लोजिंग इसके नीचे हुआ है। यहाँ पर अगर हम लास्ट प्राइस को देखेंगे तो आप देख सकते हो 23,890 के नीचे इसका क्लोजिंग है। सो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब आज के दिन का जो रैली है, एक तरफा रैली हमें देखने के लिए मिला है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, एक तरफा मूवमेंट है, बट यहाँ पर वॉल्यूम हमें कुछ खास नहीं दिख रहा है। कल के हिसाब से वॉल्यूम यहाँ पर डाउन है। अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुआ है और ये रेजिस्टेंस पर जाकर हिट किया है। सो यहाँ पर अगर कल के दिन हमें लॉन्ग साइड के लिए देखना है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से या इम्पॉर्टेंट प्राइस लेवल से ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। एकदम से हम शॉर्ट के लिए भी नहीं देख सकते, बट अगर हम शॉर्ट या लॉन्ग दोनों का ही देखें तो लॉन्ग के लिए अगर हम सबसे पहले प्लान करें तो हमें चाहिए प्राइस सबसे पहले रिट्रेस करे। हायर लेवल पर हम लॉन्ग नहीं करेंगे, प्राइस रिट्रेस करके नीचे आएगा। अगर हमारा प्लान लॉन्ग के लिए होना चाहिए तो प्राइस सबसे पहले रिट्रेस करके नीचे आना चाहिए। उसके बाद कहीं से भी ये सपोर्ट जब फॉर्म करके घूमने की कोशिश करेगा तब हम लॉन्ग का प्लान करेंगे। अगर ये रिट्रेस करके नीचे आता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस एरिया तक एक बार फिर से आए, उसके बाद फिर सपोर्ट लेकर फिर ये नया हाई बनाने की कोशिश करें, राइट। और अगर ये 23,893 का ये जो रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस के आसपास ये फिर से रेजिस्टेंस बनाकर ये लोअर लो करना स्टार्ट करता है, तो वहाँ से अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है तो डाउन साइड के लिए यानी कि शॉर्ट साइड के लिए भी हम प्लान करके चल सकते हैं, जबकि हम टारगेट वही इसी एरिया के आसपास ही लेंगे जहाँ से प्राइस ने एक ब्रेकआउट देकर ऊपर गया था, क्योंकि ये फिर से ये सपोर्ट बन सकता है। सो यहाँ से अगर हमें मिलता है शॉर्ट के लिए, हम प्लान कर सकते हैं शॉर्ट साइड के लिए। और अगर ये एकदम से ओपन होते ही नीचे आ जाता है तो हम देखेंगे इस वाले एरिया पर कि प्राइस नीचे रिट्रेस करके आने के बाद कहाँ पर ये सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट लेकर जब ये हायर हाई करेगा तो फिर हम एक एंट्री ढूंढते हुए एक एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वाले एरिया के आसपास से इसको फिर से बाइंग आना चाहिए जहाँ तक दिख रहा है। अब क्या होगा कल ही पता चलेगा। अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 51,000 के ऊपर हुआ है, और वैसे भी बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी ने सब कुछ तोड़ ताड़ कर बैठा हुआ था, लेकिन बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था, और आज बैंक निफ्टी ने 51,000 को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है। अब इसका भी अगर आप डेली चार्ट को जाकर देखोगे तो इसमें भी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमें दिख रहा है कि घटा हुआ वॉल्यूम के साथ ये ऊपर जाकर रेजिस्टेंस के बाहर जाकर क्लोज हुआ है। सो प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो ये 51,000 के ऊपर ही सपोर्ट फॉर्म करना चाहिए, और ये उसके ऊपर से ही हायर हाई करना स्टार्ट करना चाहिए, तब जाकर हम प्लान कर सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। और अगर ये 51,000 के नीचे फिर से आ जाता है और नीचे कहीं रेजिस्टेंस लेकर लोअर लो करना स्टार्ट करता है, तो फिर हम वहाँ से शॉर्ट का प्लान भी करके चल सकते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ से अगर 51,000 से प्राइस गिरे तो लगभग 51,700 के आसपास ये आ सकता है। सो 300 पॉइंट का एक मूवमेंट यहाँ से दे सकता है बैंक निफ्टी में, अगर ये 51,000 के नीचे रेजिस्टेंस बना लेता है, और यहाँ आकर कहीं ना कहीं फिर से ये सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इस एरिया से एक बाइंग हमें दिख रहा था। सो इस एरिया पर आने के बाद फिर से हो सकता है बायर एक्टिव हो जाए, बाइंग नज़र आए हमें यहाँ पर, तो फिर यहाँ से हम फिर से प्लान कर सकते हैं बाई साइड के लिए। नहीं तो हम 51,000 के ऊपर ही प्लान करेंगे बाई साइड के लिए, और 51,000 को रेजिस्टेंस बनाकर गिरता है तो हम शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। 100-150 पॉइंट हमें ऑप्शन के प्रीमियम में मिलने की चांसेस है। सो आई होप कि अब गाइस आपको ये समझ में आया होगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का क्या प्लानिंग है मेरा कल के दिन के लिए।
अब हम स्टॉक को देख लेते हैं, कौन से स्टॉक हम कल के लिए देख सकते हैं। सो ओके, सो एक्सिस बैंक को लॉन्ग साइड के लिए मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। एक्सिस बैंक का जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था वो 1136 का था। ये वाला लाइन जो देख रहे हो, इस लेवल पर हिट करते ही प्राइस बार बार ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। आज वॉल्यूम भी यहाँ पर आया हुआ है। सो यहाँ पर 1138, यहाँ पर छोटा सा एक रेंज आपको दिख रहा होगा, जो रेंज है मैं 5 मिनट में दिखा देता हूँ। ओके, सो 1138 से लेकर 1136 का एक रेंज है, जिस रेंज के ऊपर क्लोजिंग हुआ है। इसी रेंज के ऊपर या फिर इसको हिट करके सपोर्ट बनाकर उठने की कोशिश करता है तो फिर हम लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं। एसबीआईएन देखिए अपने रेजिस्टेंस के आसपास चला गया है और उसको हिट करके नीचे आकर क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अब अगर इसको ऊपर जाना है तो मुझे लग रहा है कि एक बार पहले रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करके ये जाने की कोशिश करेगा। जिसको ब्रेक करके ऊपर गया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बार आना चाहिए इसको, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेकर जाना चाहिए। हालांकि और साथ ही अगर देखोगे तो वॉल्यूम भी कम है, रेजिस्टेंस पर जाकर हिट किया है। सो 5 मिनट चार्ट पर अगर हम जाकर देखें तो यहाँ पर देखिएगा एक तरफा एक मूवमेंट हमें इस जगह से देखने के लिए मिला है और जैसे रेजिस्टेंस के आसपास गया फिर यहाँ पर ये लोअर हाई का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया है। सो अब अगर प्राइस कुछ इस एरिया पर ओपन हो जाता है और अपना जो भी लास्ट हाई है इसको ब्रीच नहीं कर पाता है, फिर यहाँ से लोअर लो करना स्टार्ट करता है, तो फिर एक प्लान किया जा सकता है शॉर्ट साइड के लिए एसबीआईएन में। बजाज फिनसर्व लॉन्ग साइड के लिए मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। सो 1580 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर क्लोजिंग है और इसका जो इंटरमीडिएट लेवल है वो 1599 से लेकर 1595 का एक रेंज है। प्राइस अगर इस लेवल पर आकर सपोर्ट लेता है या इसको हिट करके या इसके ऊपर, तो फिर हम प्लान करके चल सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। और अगर प्राइस एकदम से इस लेवल को तोड़ ताड़ के नीचे आ जाता है तो हमें फिर 1580 का वेट करना होगा। इस लेवल पर आने के बाद देखना होगा क्या इसको हिट करके ये सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर हम देखेंगे कि कहाँ पर एंट्री बनता है, उस हिसाब से हम लॉन्ग साइड का प्लान करके चल सकते हैं। उसके बाद है ब्रिटानिया। अब ब्रिटानिया को मैं आपको डेली में दिखा देता हूँ। सो ब्रिटानिया 4781.10 बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल है जिसको हिट किया था, आज प्राइस रुक गया। अब हो सकता है कल आपको कुछ खास इसमें ट्रेड ना मिले, ऐसा हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट लेवल को हिट किया है। अगर ये यहाँ पर इसको सपोर्ट बना लेता है, हाई कर लेता है, तो 1-2 दिन में आपको बहुत बढ़िया मूव आपको ब्रिटानिया में देखने के लिए मिल सकता है। सो फिर भी मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है, हो सकता है कल हमें ट्रेड ना मिले, अगर मिल जाए तो हम कर लेंगे। बट इसका जो अभी कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है वो होता है आपका लगभग 4830 से लेकर 4820 का आप लेकर चल सकते हो। यहाँ पर इसके ऊपर ही क्लोजिंग अभी दिख रहा है। प्राइस अगर इसको हिट करके या फिर इसके ऊपर कहीं से भी सपोर्ट लेकर ये हायर करना स्टार्ट करता है तो फिर इसको एक लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड किया जा सकता है। अगर कन्फ्यूजन होता है तो एक दिन के लिए वेट कर लीजिए, हायर बन जाने दीजिए, उसके बाद देखिए क्या इसमें कैसे आप ट्रेड बना सकते हो, क्योंकि एक बार हायर बन जाता है तो एक अच्छा मूव हमें लॉन्ग साइड के लिए देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद है सिप्ला को मैंने लॉन्ग साइड के लिए सिलेक्ट करके रखा हुआ है। सो सिप्ला का जो सिप्ला इंट्राडे का जो इम्पोर्टेंट एक लेवल बनाया था, इसको हिट नहीं किया, लगभग इसके आसपास आकर ये फिर से हायर हाई कर रहा है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस वाले कैंडल को ड्रॉ किया है। अब इसी के ऊपर ही अगर ये सपोर्ट फॉर्म करता है या फिर आज का जो भी लास्ट कैंडल दिख रहा है इसके ऊपर कहीं पर भी अगर सपोर्ट फॉर्म करके हायर करता है तो फिर हम लॉन्ग साइड के लिए इसको देख सकते हैं। पर देखिए हायर करने का मतलब ये नहीं कि एकदम से ट्रेड बना लेना। हायर जब करेगा, हिट करने के बाद हायर करेगा तो इसका मतलब एक इंडिकेशन आ रहा है। उसके बाद एंट्री के लिए कंफर्मेशन ढूंढना है, एंट्री कहाँ पर लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पर निकल के आता है, वो सब कुछ देखने के बाद ही एक एंट्री को प्लान किया जा सकता है। हायर हाई बनना मतलब ऐसा नहीं कि हम ट्रेड में घुस जाए, वो हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है या फिर लोअर लो करके ये वीक हो रहा है, राइट। उसके बाद हिंडाल्को भी लॉन्ग साइड के लिए सिलेक्ट करके रखा हूँ, जिसका जो
इम्पॉर्टेंट लेवल 648 का है, जहाँ पर एक ये वाला जो एक कैंडल आप देख रहे हो जो ब्रेकआउट करके आया था, उसके बाद देखिए गैप अप के साथ ये वॉल्यूम के साथ फिर से अंदर चला गया था, फिर नीचे आया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, आज ये ऊपर सस्टेन कर गया। अब प्राइस इसके ऊपर ही अगर सपोर्ट फॉर्म कर लेता है तो फिर हम इसमें लॉन्ग साइड के लिए देख सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर को मैंने उस दिन भी आपको बताया था 2387 इम्पॉर्टेंट एक लेवल है, जहाँ पर हिट करके प्राइस यहाँ से बाउंस किया था, फिर प्राइस देखिए नीचे आया, इसके नीचे आ गया था, बट आज के दिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, इसके ऊपर पॉजिटिव ओपनिंग देते हुए एक बहुत बड़ा रैली हमें दिखा कर गया है। सो इसको भी लॉन्ग साइड के लिए प्लान करके रखा हूँ, लेकिन इसको देखिए इसका जो इम्पोर्टेंट एक रेंज निकल के आ रहा है वो है 2411 से लेकर 2404 का, क्योंकि प्राइस अगर इस एरिया पर हमें मिलता है तो हम इसमें लॉन्ग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये प्राइस ऑलरेडी मूव कर चुका है। हमें चाहिए प्राइस रिटेस्ट कर, मैंने सबसे पहले प्राइस अगर रिटेस्ट करके आता है, इस जोन पर आकर हिट करके ये सपोर्ट फॉर्म करता है, तो फिर हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान करके चलेंगे। और हो सकता है 2424 का जो लेवल दिख रहा है, ये लास्ट जो डे है, लास्ट डे का ये हाई है, राइट। यहाँ पर तो आपको इंट्राडे में नहीं दिखेगा, यहाँ पर ही हाई है, इस हाई को ब्रेक करके गया है, आज इसको हिट करके सपोर्ट भी बनाया है। सो 2424 के ऊपर भी अगर सपोर्ट बनता है तब भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें सेफ ट्रेड तभी होगा हमारे लिए ये कि प्राइस अगर फिर से एक बार अंदर आ जाए, इस जोन पर आए, यहाँ पर आकर ये सपोर्ट ले, फिर उठने की कोशिश करे, तो फिर हम अगर ट्रेड करेंगे थोड़ा सेफ रहेंगे, तब ये दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी टूट चुका है। प्राइस रिटेस्ट करके आएगा तो एक इम्पॉर्टेंट जोन के अंदर आएगा, बाइंग फिर से अगर यहाँ पर इनिशिएट हो गया तो ये तोड़ ताड़ कर ऊपर चला जाएगा। सो गाइस यही था मेरे पास 2-4 स्टॉक जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आप अपने हिसाब से भी एक बार एनालाइज कर लीजिएगा, और मार्केट ओपन होते ही बाई या सेल करने के लिए मत भागिएगा कि मैंने बता दिया हायर हाई करेगा तो ऊपर चला जाएगा। हायर हाई करने का मतलब ये नहीं, फिर से बता रहा हूँ, कि आप वहाँ पर बाई कर लो। हायर हाई करने का मतलब एक इंडिकेशन है, ट्रेंड का कंफर्मेशन है, उसके बाद आपको देखना है कि एंट्री कहाँ पर बनता है और स्टॉप लॉस कहाँ पर आप रख सकते हो। उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हुए आपको एक ट्रेड बनाना है। ओके, सो कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं ज़रूर से कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। सो गाइज आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।